देखती आपको सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर असगर मज़र। आपको फलक टीवी से डॉक्टर असगर मज़र की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उनको अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो जाने से पहले जस्ट थोड़ी सी बात ज़रूर सुने, फिर शौक़ से चले जाएँ। अच्छा जी, मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं मोटिवेट होता हूँ दुनिया की उस अजीम तरीन हस्ती जिनका नाम नामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, ख़ुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ और आप सबको भी, क्योंकि आपको पता है कि उनकी बातें, उनके हुक्म, उनकी सुनतें, उनके अमाल लोगों ने, नॉन मुस्लिम भाइयों ने अडॉप्ट किए, उनको फॉलो किया, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। आज दुनिया के सम्राट समेट रहे हैं, लेकिन काश कि वो दिल की अथाह गहराइयों से, दिल से मान लें तो फिर उनका अपने ऊपर एक एहसान है, उनका हमारे प्यारे नबी पर या हज़रत या दीन इस्लाम पर कोई एहसान नहीं। लेकिन अफसोस, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स, उनके उम्मती, उनका कलमा पढ़ने और भरने वाले उनके हुक्मों से कोसों दूर हैं। उनकी बातों को, उनके हुक्मों को, उनकी अहादीस मुबारका को हम नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कदम कदम पर हमें परेशानियों का सामना है। माशरती हवाले से, घरेलू हवाले से, हर किस्म के हवाले से हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती, मसाइल बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या, हमारे प्यारे नबी के ज़बान मुबारक से निकला हुआ एक सच्चा, 3 अशख़ास का एक सच्चा वाक़या बताने लगा हूँ। उस वाक़े में जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि ज़रूर मैं आप के सामने भी रखूँगा अपनी, यानी आप भी मेरी ज़ाहिर एक फ़ैमिली का हिस्सा है और ये फ़ैमिली चैनल है, कि मैं ये ज़रूर वाक़या आप सबके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि इस वाक़े में हमें 4-5 किस्म के सबक मिलते हैं। एक तो ये सबक मिलता है कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक ये मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ये सबक भी मिलता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जो रब का नाम लेकर हमसे मांगे तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हुआ क्या जी, हमारे प्यारे नबी ने ये वाक़या सुना कि 3 जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे। लोग कौन थे? एक था एक बर्स, जो आपको पता है कि डिज़ीज़ है, जो एक जिस्मानी डिज़ीज़ है, जिस्म सारा ख़राब हो जाता है उससे। उर्दू में मैं ज़्यादा अक्सर समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा जो गंजा था, एक उस शख्स का वाक़या है। तीसरा जो अंधा था। ये 3 मुख्तलिफ़ अपनी बीमारियों में, मसाइल में घिरे 3 अशख़ास को हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे प्यारे नबी के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज कि आज़माने का फ़ैसला किया कि मैं अपने इन 3 बंदों को आज़माता हूँ कि ये इस आज़माइश पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। तो देखती आंखों, सुनते कानों, ये सिर्फ सुनने और पढ़ने के लिए काफ़ी नहीं होते वाक़यात। इसमें से हमने हिकमतें निकालनी है और अपनी इस्लाह करनी है और दूसरों की भी इसी तरह इस्लाह करनी है। हमारे अल्लाह ताला ने क्या फ़ैसला किया कि तीनों को आज़माया जाए। होता क्या है, अल्लाह ताला आसमानों से एक फ़रिश्ता नाज़िल करता है। वो उस जिसको जिस्मानी बीमारी है उसके पास आता है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि अगर तुझे वो मिल जाए। वो कहता है जी, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरा जिस्म खूबसूरत हो जाए, मेरे जिस्म से ये बीमारी चली जाए, चूँकि लोग मेरी इस तकलीफ़ की वजह से मुझसे दूर रहते हैं। अच्छा, फ़रिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, चूँकि रब की तरफ से था तो उसका जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया, खूबसूरत हो गया। तो फ़रिश्ते ने कहा, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ऊँट लोगे या गाय लोगे या बकरियां लोगे। उसने कहा जी मुझे ऊँट दे दें। ऊँटनी फ़रिश्ते ने फौरी उसके सामने एक हामला जिसका बच्चा होने वाला था, ऊँटनी उसको दे दी, ये भी आपके लिए। चला जाता है फ़रिश्ता उसके पास से, गंजे के पास चला जाता है। गंजे को कहते हैं तेरी क्या ख्वाहिश है। ज़ाहिर है जिसके सर के ऊपर बाल नहीं, तो उसने कहा जी कि काश कि मेरे सर पर बाल आ जाए, क्योंकि इस वजह से लोग मुझसे थोड़ा दूर होते हैं।
फरिश्ता ने उसके सर के ऊपर हाथ फेरा तो वो उसकी खूबसूरत बाल आ गए। फरिश्ते ने कहा गाय चाहिए, ऊँट चाहिए, बकरे चाहिए, और भी मुझे बताओ क्या चाहिए। वो कहता जी मुझे गाय दे दे। फरिश्ता ने एक ऐसी गाय उसके सामने उसको दे दी जिसका बच्चा होने वाला था। फरिश्ता अल्लाह की तरफ से फिर जाता है, जो अंधा शख्स था उसको जाके कहता है कि अगर तेरी क्या ख्वाहिश। कहते जी अगर तुम मुझे मेरी आंखें मिल जाएं जिससे मैं सारी दुनिया को देख लूँ, अपने प्यारों को देख लूँ, तो ये मेरी ख्वाहिश है। फरिश्ता उसकी आँखों के ऊपर हाथ फेरता है तो वो देखने लग जाता है। फरिश्ता उसे को पूछता है अगर मैं आपको बकरियां दूं क्या चीज़ दूं, गाय दो, ऊँट। वो कहते जी मुझे बकरी दे दे। तो फरिश्ता उसको एक बच्चा जन्मने वाली बकरी अल्लाह की तरफ से उसको दे देते। होता क्या जी, अब उनकी अगली आजमाइश शुरू। होता क्या जी, कुछ अरसे बाद फरिश्ता पहले शख्स के पास जाता है जिसको पूरे जिस्म की बीमारी थी। तो जब उसके पास जाता है तो पूरा जंगल उसका ऊँटों से भरा होता है। इतना अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी। चूँकि फरिश्ता जब जब उनको ये चीज़ें देता है तो उनके माल में बरकत की दुआ भी साथ करता है। बरकत हो गई जी। फरिश्ता उसके पास जाता है कि ऊँट वाले के पास उस जो जिस्मानी बीमारी से निजात पाता है और इतना ज़्यादा उसके पास माल और ये ऊँट वगैरह हो जाते। फरिश्ता उसको कहता है कि यार मैं बड़ा ही ज़रूरतमंद हूँ। अब अल्लाह ताला ने फिर दोबारा उसी फरिश्तों को भेजा उस अपने बंदे के पास कि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा तंगी है, तो मैं आपसे अल्लाह की ज़ात का सवाल करता हूँ, उसका वास्ता दे के सवाल करता हूँ कि एक ऊँट मुझे दे दे। वो कहता है जी अपने मसाइल आके रखता, नहीं जी नहीं ये है वो है, वो ऊँट नहीं देता। फरिश्ता कहता है कि तुम तो वही शख्स नहीं जिसको अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया था और इसी तरह ही ऊँटनी दी थी, उसी अल्लाह के नाम पर नहीं दे रहे हो। वो कहता है जी नहीं, मैं तो अबाओ से अमीर आदमी हूँ। अब उसको नहीं पता होता कि ये उसकी आजमाइश की जा रही। वो बदबख्त बदकिस्मत शख्स आजमाइश पर पूरा नहीं उतरता, उल्टा आगे से उस फरिश्ते को जो इंसानी रूप में होता है उसके सामने बैठा होता है, अपनी तकलीफ़ अपनी परेशानी बता रहा होता है। तो उसको कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मुझे शुरू से, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था और ये माल मेरा अपना है। अब फरिश्ता उसको कहता है कि अगर तू झूठ बोल रहा है तो फिर तू पहली हालत पे आ जा। सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है, देखती आंखों सुनते कानों, वो उसी तकलीफ़ में दोबारा मुब्तला हो जाता। अब फरिश्ता उस गंजे के पास जाता, सेम सूरत-ए-हाल गंजे के सामने रखता है और अल्लाह का नाम लेकर उससे मांगता है। वो भी वही कहता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरे तो शुरू से ही बाल थे, ये और ये मेरा अपना माल है, मेरे फ़लाँ मसले मैं आपको नहीं दे सकता। वो एक गाय भी नहीं देता, जबकि उसका पूरा जंगल, पूरा रेव, पूरा सब बहुत कुछ उसके पास आ जाता। फरिश्ता कहता है कि अगर तू नहीं मुझे दे रहा ना, तो अगर तू झूठ बोल रहा है तो फिर ये सारा माल तेरा ख़त्म हो जाए और तू पहली हालत में आ जाए। वो पहली हालत में आ जाता है, सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। वो बदबख्त बदकिस्मत बंदा भी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरता। अब फरिश्ता उस अंधे शख्स के पास जाता है जिसको आंखें मिली थी। उसके सामने फरिश्ता सेम अपना सवाल रखता है कि मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ, इंसानी रूप में जाता है और मुझे बड़ी मुश्किल है, तू मुझे अपनी इन जो बकरियों का इतना बड़ा रेवड़ बन चुका था उसमें से एक बकरी दे दे, मैं अपनी ताकि ज़रूरत पूरी कर लूँ। सुभान अल्लाह जी, क्या कहने उस अंधे शख्स के, कैसे वो आजमाइश पर पूरा उतरता है, कैसे वो अपनी औकात याद रखता है, कैसे वो अल्लाह का आजिज़ बंदा होता है। कहता है तू जितना चाहे ले जा। अब वो नहीं कहता उसको कि तू वही है जिसको मैंने आंखें ठीक की थी, उसको ये नहीं कहता। वो जब अल्लाह ताला का नाम लेके सवाल करता है तो कहता है जितना तेरा ज़रूरत है, जितना तेरा दिल करे ले जा, जितना तेरा दिल करे बाकी छोड़ जा।
क्योंकि ये मुझे उसी अल्लाह ने तो दिया और उस अल्लाह के नाम पे तू सवाल कर रहा है, तो जो चाहे ले जा। फरिश्ता उसको और बरकत की दुआ देता है। तो देखती आंखों सुनते कानों, आपने और मैंने इस हदीस से, इस वाक़या से, जो सच्चा वाक़या जो हमारे प्यारे नबी ने सुनाया, ये किस्से कहानी वाला वाक़या नहीं है। क्या नुक्ते निकालने कि हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। और जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल, कोई परेशान बंदा अपनी ज़रूरत पेश करे और हम उसकी मदद कर सकें, हम इतने कैपेबल हों, तो हम उसको ज़रूर दें। ये असल में जो माल थोड़ा होना, ज़्यादा होना, मुश्किल परेशानी, ये सब रब ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है इंसान के लिए। तो इस आजमाइश में पूरा उतरने के लिए हमें ये वाक़या हमारी बड़ी ही इस्लाह का सबब है। तो देखते हैं, को सुनते कानों, बातें तो बहुत होती हैं, बड़ा दिल करता है, लेकिन बात लंबी हो जाती है, वीडियो ज़्यादा कुछ बन गई। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इसमें आपकी भी फेवर है, मेरी फेवर तो है ही है, इसमें आपकी भी फेवर है, क्योंकि यहाँ आपको एक ये फैमिली चैनल है, अच्छी चीज़ें, इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी और हमारे समाजी, हमारे घरेलू, हमारे माशरती मसाइल का हल मिलता है इंशाअल्लाह ताला। और वो भी कोई अपनी तरफ से नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मैं कोट करके आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ। तो लम्हा फ़िक्री है जी, हमें सोचना चाहिए। और मेरी अगली रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे इंशाअल्लाह। आप इसको आगे भी शेयर करें, कमेंट्स भी पास कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, इससे एक हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक यू जी।